अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप देख रहे हैं सुफियान रज़ा वर्ल्ड और सुफियान रज़ा वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी दबा दीजिए ताकि हम आपको इसी तरह का हर रोज नया वीडियो दे सकें। आइए हाज़िरीन बेबज़्म, सबसे पहले शहंशाह खुशकिसाल साहिबे जूदो नवाल दाफ़ी रंजो मलाल बीबी आमना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के लाल नाइबे रब्बी ज़ुल जलाल नबी कौनैन अलैहिस्सलातु व तस्लीम की बारगाह में अक़ीदत व एहतराम के साथ दुरूद शरीफ का हदिया पेश करें। पढ़े बाबाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मद सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर लिखता है, मुलाज़ा करें, बुलंदआवाज़ से बोलें सुभान अल्लाह, फिर बोलें सुभान अल्लाह। सरकार की आमद का अंदाज निराला है। 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 मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला। क्या बात है, क्या बात है, जिंदाबाद। मक्के में माशाल्लाह माशाल्लाह। मक्के में हुए पैदा, घर घर में उजाला है। और शायर लिखता है, मुलाज़ा करें, जाहिर में तो पाला था आका को हलीमा ने। जिंदाबाद जिंदाबाद। जाहिर में तो पाला था आका को हलीमा ने। जाहिर में तो पाला था आका को हलीमा ने। जाहिर में तो पाला था आका को हलीमा ने। सच ये है, हाँ सच ये है, हाँ सच ये है, हलीमा को सरकार ने पाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सच ये है, सच ये है, हलीमा को सरकार ने पाला है। और कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने खुद पार लगाना है। कल पुल से हमें जिसने अरे खुद पार लगाना है।
जहरा का, जहरा का, रे जहरा का वो बाबा है, हसनैन का नाना है। वाह वाह वाह, जहरा का जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, माशाअल्लाह। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु वसल्लम अलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बे करीम ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूर, तहक़ीक़ किया गया अल्लाह की तरफ से तुम्हारे पास एक नूर, व किताबुम मुबीन, और रोशन किताब आए है बेशक आया। अल्लाह फरमाता है तुम्हारे पास एक नूर आया, वह किताब मुबीन, और रोशन किताब आई। इस नूर के ताल्लुक से हम हज़रत जाबिर की बारगाह में जाते हैं। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला से सवाल करते हैं, ऐ जाबिर इब्न अब्दुल्ला, मुस्तफ़ा की हदीस जरा हमें सुनाइए। हज़रत जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं, या रसूल अल्लाह अखबिरनी अन अव्वल शै खलक़हु अल्लाह तआला क़ब्ल अल-अशिया। या रसूल अल्लाह मुझे खबर दीजिए, मुझे बयान कीजिए, मुझे बताइए कि रब्बे कायनात ने सबसे पहले आलम में किस चीज को पैदा फरमाया। सबसे पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आलम कायनात में किस चीज को पैदा फरमाया। सुभान अल्लाह। अब्दुल्ला कौन है? ये जाबिर इब्न अब्दुल्ला वो सहाबी रसूल है कि जंग खंदक के मौके पर खंदक खोदी जा रही है, गड्ढा खोदा जा रहा है। अल्लाह अकबर, एक सहाबी रसूल मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, मुस्तफ़ा की बारगाह में आए, भूख की शिकायत की। या रसूलल्लाह मुझे शिद्दत की भूख लगी है, भूख बर्दाश्त नहीं होती, भूख बर्दाश्त नहीं होती। अल्लाह अकबर, वो सहाबी रसूल कहते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे भूख बर्दाश्त नहीं होती है। उस सहाबी रसूल ने अपने पेट से कमीज हटाई, अपने पेट से कमीज हटाई, अपने पेट से कुर्ता हटाया, क्या देखा? सहाबी रसूल के पत्थर बंधा हुआ है, एक पत्थर बंधा हुआ है। अल्लाह अकबर, उस सहाबी रसूल के एक पत्थर बंधा हुआ है। सरकार ने जब उस सहाबी रसूल की हालत को मुलाजा किया, मुस्तफ़ा करीम ने अपने पेट से, अपने शिकमे पाक से, अपने शिकमे अतर से कुर्ता हटाया। मुस्तफ़ा की शिकमे अतर पर दो दो पत्थर बंधे हुए थे। अरे मालिक कौनैन गए वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन गए वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें गए उनके खाली हाथ में। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मालिक कौनैन है, फिर भी दो दो पत्थर मुस्तफ़ा करीम के शिकवे अथर से बंधे हुए हैं। वो मालिक कौनैन है। मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि अगर मैं चाहूं तो ये मक्का के पहाड़ मेरे साथ सोना बन करके चले, ऐसे नहीं, सोना बन करके। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं। दो जहां की नेमतें हैं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस बात को मुलाजा कर रहे थे। अपने घर आए, अपनी शरीके हयात से कहा, ऐ शरीके हयात, क्या घर के अंदर कोई शय है? शरीके हयात ने कहा, हजरत जाबिर की बीवी ने कहा, आपकी बीवी ने कहा, आपकी अहलिया ने कहा, हाँ घर के अंदर थोड़ी सी जौ है, 1 किलो या पौन किलो के करीब जौ है, और एक बकरी का बच्चा है। आप जाइए मुस्तफ़ा की दावत कर दीजिए। आप फरमाते, मैंने सरकार को आज ऐसे आलम में देखा है, मुझे देखा नहीं गया। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बकरी का बच्चा ज़िबा किया, और दोनों बच्चे आपके वहां खड़े हुए थे, ये देख रहे थे। हजरत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बकरी का बच्चा ज़िबा करने के बाद मुस्तफ़ा करीम की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, और आपकी बीबी ने कहा था, आपकी शरीके हयात ने कहा था, ऐ शौहर नामदार, मुस्तफ़ा करीम की दावत करना, मुस्तफ़ा करीम के कान में कहना, क्योंकि एक बकरी का बच्चा है, थोड़ी सी जौ है, थोड़ी सी जौ है, चंद लोग ही खाएंगे, सारे साहबा शिकम सैर नहीं हो सकते। एक बकरी के बच्चे में कितने लोग पेट भरेंगे? बेशक बेशक, हाँ, शिकम सैर नहीं हो सकते, सारे सहाबा का पेट नहीं भरा जा सकता। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की बारगाह में आए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह, आज जाबिर इब्न अब्दुल्ला चाहता है कि आज जाबिर इब्न अब्दुल्ला की यहाँ आप दावत कबूल फरमाएं, आज दावत करें।
आज दावत खाएं जाबिर इब्न अब्दुल्ला के यहाँ पर। हजरत जाबिर रदी अल्लाह तआला अन्हु सरकार की दावत कान में की, या रसूलल्लाह आज जाबिर इब्न अब्दुल्ला की यहाँ आपकी दावत है। सरकार के कान में हजरत जाबिर अब्दुल्ला ने कहा, या रसूलल्लाह आपकी दावत है। सरकार की दावत हजरत अब्दुल्ला ने की और सरकार ने सारे खंदक खोदने वाले सहाबा की दावत फरमा दी, सारे सहाबा की दावत फरमा दी। अब जाबिर इब्न अब्दुल्ला ने जब सरकार के इस जुमले को सुना, दौड़े हुए घर आए, शरीक हयात से कहा मामला बरअक्स हो गया। कहा क्या हुआ? कहा मैंने मुस्तफा की दावत की, मैंने सरकार की दावत की। सरकार ने सहाबा की दावत कर दी, सरकार ने सारे सहाबा की दावत कर दी। शरीक हयात कहती है, आपकी बीवी फरमाती है, ऐ जाबिर इब्न अब्दुल्ला घबराने की बात नहीं है, टेंशन लेने की बात नहीं है। अरे हमने मुस्तफा की दावत की है और मुस्तफा ने सारे सहाबा की दावत की। हमारा काम है मुस्तफा को खिलाना, हमारा काम है मुस्तफा की दावत करना, हमारा काम है मुस्तफा को खिलाना और मुस्तफा का काम है सारे सहाबा को खिलाना। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, भाई जिंदाबाद जिंदाबाद। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इधर हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए, सरकार की दावत करने के लिए सरकार के पास तशरीफ ले गए। इतनी देर में एक हादसा आपके घर पर हो गया। जो बकरी का बच्चा आपने ज़िबा किया था और आपके दोनों बच्चे देख रहे थे, दोनों बच्चे मुलाहाजा कर रहे थे। एक बच्चे ने, एक भाई ने दूसरे भाई को लिटाला और उसके हुलकूम पर छुरी चला दी, हुलकूम पर, उसके गले पर छुरी चला दी, वो शहीद हो गया। अब इस खौफ से कि मैंने अपने भाई को कत्ल कर दिया, दूसरा भाई छत पर चढ़ा और वहां से कूद कर वो भी इंतकाल कर गया। अब दो दो मय्यतें हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला के यहाँ पर, दो दो जनाजे रखे हुए हैं, लेकिन आमद किसकी होने वाली है? शहंशाह दो जहां की आमद होने वाली है, मुस्तफा जान रहमत की आमद होने वाली है। जाबिर इब्न अब्दुल्ला कहते हैं, ऐ शरीक हयात इन दोनों बच्चों को कमरे के अंदर कर दो, नमाज जनाजा अभी हो या बाद में हो जाएगी, दफन अभी हो या बाद में हो जाएगा, लेकिन मुस्तफा की आमद होनी है, मुस्तफा की आमद होनी है। लिहाजा किसी तरह का कोई गम ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, किसी तरह का कोई गम ना हो। हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला और आपकी अहलिया ने दोनों बच्चों को कमरे के अंदर किया। उधर मुस्तफा करीम ने फरमाया था, ऐ जाबिर जब तक मैं ना आऊं आटे से रोटी नहीं डालना और सालन पकाने के लिए आग पर न रखना, आग पर सालन रखना। मुस्तफा जान रहमत तशरीफ लाए, सरकार ने अपना लुआब दहन, अपने सरकार ने अपना थूक शरीफ उस हांडी के अंदर डाला, उस हांडी के अंदर डाला और सरकार ने उस अपना लुआब दहन आटे में मिलाया। उलमा फरमाते हैं सरकार ने जब अपना लुआब दहन उस हांडी के अंदर और आटे में मिलाया तो 1000 से ज्यादा सहाबा शिकम सैर हो गए, न कोई रोटी कम हुई न कोई बोटी कम हुई। मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, मालिक कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। हज़रत जाबिर जब सारे सहाबा शिकम सैर हो गए, मुस्तफा करीम ने फरमाया ऐ जाबिर तुम्हारे 2 बच्चे हैं। हज़रत जाबिर ने कहा सरकार अब आप तनावुल फरमाएं। आखिर में सरकार ने खाया। हज़रत जाबिर ने कहा या रसूलल्लाह अब आप तनावुल फरमाएं। नबी करीम सरकार तशरीफ लाए और फरमाया जाबिर तुम्हारे 2 बच्चे हैं, तुम्हारे 2 बच्चे हैं, वो बच्चे कहाँ हैं? हज़रत जाबिर अर्ज करने लगे या रसूलल्लाह वो गहरी नींद में सो रहे हैं, वो गहरी नींद में सो रहे हैं। ऐ जाबिर दोनों बच्चों को उठाकर लेकर के आओ, ऐ जाबिर दोनों बच्चों को उठाकर लेकर के आओ। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह वो अब ऐसी नींद में सो रहे हैं, अब ऐसी नींद में सो रहे हैं, अब कभी उठ नहीं सकते हैं, अब कभी उठ नहीं सकते हैं।
अब कहीं भी उठ नहीं सकते हैं। अल्लाह अकबर। मुस्तफा करीम ने फरमाया, ऐ जाबिर जाओ अपने दोनों बच्चों के कान में कहना तुम्हें नबी आखिर ज़माने बुलाया है, तुम्हें सरकार ने बुलाया है। हज़रत जाबिर अपने कमरे के अंदर गए, अपने दोनों बच्चों के कानों में आवाज दी, आए दोनों बच्चों तुम्हें मुस्तफा जान रहमत ने बुलाया है। वो दोनों बच्चे खड़े हो गए, मुस्तफा की आवाज पर लब्बैक कहते हुए मुस्तफा की खिदमत में हाजिर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला दिए हैं। एक दिल हमारा क्या है आजार उसका कितना, एक दिल हमारा क्या है आजार उसका कितना। अरे तुमने तो चलते फिरते मुर्दे जिला दिए गए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। एक मर्तबा नमाज से कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बि व अतूबु।